Good morning, students. In the previous video, we have studied about general introduction of colloids and various types of colloidal solutions. In this video, we will know about the classification of colloids. कोलोइड्स वास्तव में परिक्षेपण माध्यम के प्रति परिक्षिप्त प्रावस्था के बिहेवियर के अनुसार 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किए गए हैं। फर्स्ट, लायोफिलिक और लिक्विड लविंग कोलोइड्स मीन्स द्रव स्नेही अथवा द्रव रागी कोलोइड्स। सेकेंड इज़ लायोफोबिक और लिक्विड हेटिंग कोलोइड्स, द्रव विरोधी अथवा द्रव विरागी कोलोइड्स। परिक्षेपण माध्यम जल होने पर इन्हें हाइड्रोफोबिक या हाइड्रोफिलिक कोलोइड्स कह दिया जाता है। लायोफिलिक कोलोइड्स, ऐसे कोलोइड्स उपयुक्त विलायक में सरलता से डिज़ोल्व हो जाते हैं और कोलोइडी सॉल्यूशंस बना लेते हैं। जैसे ही इनको पास लाते हैं एक दूसरे के, ये कोलोइड का निर्माण कर लेते हैं। इन्हें द्रव स्नेही कोलोइड कहा जाता है। जैसे कि स्टार्च है, प्रोटीन है, रबर है, ये स्थायी कोलोइड होते हैं और इनमें इलेक्ट्रोलाइट का विलयन मिलाने पर ये सरलता से अवक्षेपित भी नहीं होते हैं। यदि इनका अवक्षेपण हो भी जाए किसी तरीके से, तो इनको एक दूसरे के जैसे ही पास में लाया जाता है, पुनः ये कोलोइडल अवस्था में सरलता से या इजीली बदल जाते हैं। इस कारण इन्हें उत्क्रमणीय कोलोइड भी कहा जाता है। ये अत्यधिक स्थायी होते हैं। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स, तो आपको दोनों टाइप्स लिखने हैं, या फिर सीधा यही पूछा जाता है, द्रव स्नेही कोलोइड एंड द्रव विरोधी कोलोइड। सेकंड है द्रव विरोधी कोलोइड, इनमें डिफरेंस भी पूछा जाता है। ऐसे कोलोइड्स जो विलायकों के कोलोइडी विलयन सरलता से नहीं बनाते हैं। इन्हें बनाने के लिए कुछ विशिष्ट विधियों का उपयोग करना पड़ता है, अर्थात परिक्षिप्त अवस्था का विलायक माध्यम के प्रति कोई आकर्षण नहीं होता है। इसी कारण से इन्हें द्रव विरोधी कोलोइड कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल फेरिक हाइड्रोक्साइड, आर्सेनिक सल्फाइड, गोल्ड आदि हैं। इनके कोलोइडी विलयन में किसी विद्युत अपघट्य का विलयन मिला करके इन्हें शीघ्रता से अवक्षेपित किया जा सकता है, और एक बार ये अवक्षेपित हो जाएं तो पुनः कोलोइडल अवस्था में इनको नहीं लाया जा सकता, और इसी कारण से इन्हें अनुत्क्रमणीय कोलोइडी विलयन कहा जाता है। ये कोलोइड अधिक स्थायी भी नहीं होते हैं। वास्तव में कि होता क्या है कि द्रव स्नेही कोलोइड्स में जो कण होते हैं और परिक्षेपण माध्यम होता है, उनके बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, जिससे ये आपस में जुड़े हुए रहते हैं। ये एग्ज़ाम में आपको पूछा जा सकता है और पूछा जाता रहा है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। द्रव स्नेही कोलोइड और द्रव विरोधी कोलोइड में क्या डिफरेंसेस हैं, या इनका कंपैरिजन कीजिए या इनकी तुलना कीजिए। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। बनाने की विधि की हम बात करें तो द्रव स्नेही कोलोइड को परिक्षेपण माध्यम में परिक्षिप्त प्रावस्था को सीधे ही मिला करके प्राप्त किया जा सकता है, जबकि इनको सीधे मिलाने पर द्रव विरोधी कोलोइड को परिक्षेपण माध्यम व परिक्षिप्त प्रावस्था को सीधे मिलाने पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। कणों का आकार इनके अणु कोलोइडी कणों के आकार के होते हैं, और द्रव विरोधी के कई छोटे कणों के आकार के होते हैं। विलायक की सोल्वेशन टेंडेंसी, ये कम विलायक संकरित होते हैं द्रव स्नेही। द्रव विरोधी के कण होते हैं विलायक संकरित नहीं होते हैं।
कोलोइडी विलयन की प्रकृति द्रव स्नेही उत्क्रमणीय होते हैं, द्रव विरोधी अनुत्क्रमणीय होते हैं। स्थायित्व द्रव स्नेही स्थायी होते हैं और द्रव विरोधी अस्थायी होते हैं। विद्युत अपघट्यों का प्रभाव, विद्युत अपघट्य की अधिक मात्रा में से ही अवक्षेपित हो पाते हैं द्रव स्नेही, और द्रव विरोधी विद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा से ही अवक्षेपित हो जाते हैं। कणों का आवेश साधारणतः या तो कणों पर कोई आवेश नहीं होता, और आवेश होता है तो भी थोड़ी सी मात्रा में होता है। द्रव विरोधी में क्लियरली पॉजिटिव या नेगेटिव आवेशित कण पाए जाते हैं। विद्युत क्षेत्र में अभिगमन कण कैथोड या एनोड की तरफ अभिगमन नहीं कर सकते, या करते हैं तो बहुत कम करते हैं। और द्रव विरोधी में क्योंकि इन पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है तो ये कणों कैथोड या एनोड की तरफ अभिगमन करते हैं। शानता की अगर हम बात करें, इनकी द्रव विरोधी की शानता परिक्षेपण माध्यम की शानता से अधिक होती है, और द्रव विरोधी की इनकी शानता लगभग परिक्षेपण माध्यम की शानता के बराबर ही होती है। पृष्ठ तनाव की अगर हम बात करें तो द्रव स्नेही का पृष्ठ तनाव परिक्षेपण माध्यम के पृष्ठ तनाव से कम होता है, जबकि इनमें दोनों का पृष्ठ तनाव लगभग बराबर ही रहता है। अणुसंख्या गुणधर्म की अगर हम बात करें तो द्रव स्नेही के लिए अणुसंख्या गुणधर्म जैसे परासरण दाब उच्च होता है, हिमांक में अवनमन उच्च होता है और वाष्प दाब अवनमन उच्च होता है। जबकि द्रव विरोधी की अगर हम बात करें तो परासरण दाब भी निम्न होता है, हिमांक में अवनमन भी निम्न होता है और वाष्प दाब में अवनमन भी निम्न होता है। दृश्यता को देखें हम, द्रव स्नेही कोलोइड में कणों की अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा नहीं देखा जा सकता है, और द्रव विरोधी कोलोइड में कणों को अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। उदाहरण, द्रव स्नेही के उदाहरण हम देख सकते हैं जिलेटिन, गोंद, स्टार्च, ग्लू, और द्रव विरोधी के उदाहरण हम देखेंगे धातु सल्फाइड, धातु हाइड्रोक्साइड इत्यादि। मल्टीमोलिकुलर, मैक्रोमोलिकुलर एंड एसोसिएटेड कोलोइड्स। देखिए, कणों की प्रकृति के आधार पर कोलोइडी विलयनों को 3 प्रकार से क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट है मल्टीमोलिकुलर कोलोइड्स, सेकंड है मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड्स, और थर्ड है एसोसिएटेड कोलोइड्स। मल्टीमोलिकुलर कोलोइड्स की बात करते हैं अपन सबसे पहले। इस प्रकार के कोलोइडी सॉल्यूशन में वास्तव में होता क्या है, कोलोइडी कण कुछ परमाणुओं या अणुओं का पुंज होता है जिनका आकार 1 mm से कम होता है। फॉर एग्जांपल, गोल्ड सोल में कोलोइडी कण गोल्ड परमाणुओं के विभिन्न आकार के क्लस्टर्स होते हैं। इसी प्रकार सल्फर सोल में भी कोलोइड S8 अणुओं का पुंज होता है। बृहदाण्विक कोलोइड की बात करें हम, मैक्रोमोलिकुलर, इस प्रकार के कोलोइडी विलयनों में कोलोइडी कण स्वयं ही कोलोइडी साइज के होते हैं, इसलिए इनका अणुभार भी बहुत उच्च होता है। फॉर एग्जांपल, प्राकृतिक बृहद अणु स्टार्च, प्रोटीन एवं सेलुलोज आदि, एवं संश्लेषित अणु पॉलीथीन, नायलॉन इत्यादि। संगुणित कोलोइड, कुछ पदार्थों के निम्न सांद्रता के विलयन सामान्य विद्युत अपघट्य की भांति व्यवहार करते रहते हैं, परंतु उच्च सांद्रण पर वे कोलोइडी विलयन की तरह भी बिहेव करने लग जाते हैं, क्योंकि इन कणों का धीरे धीरे संगुणन हो जाता है। इन संगुणित कणों को वास्तव में मिसेल कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कोलोइडल सॉल्यूशंस या सोल की। ऐसे कोलोइडी सॉल्यूशन की हम बात करेंगे जो कि सोल टाइप का है। सोल टाइप का कोलोइडल सॉल्यूशन कैसे बनता है? जब हम किसी भी सॉलिड को लिक्विड में डिज़ोल्व करते हैं, यानी हमारा परिक्षेपण माध्यम तो द्रव हो और परिक्षिप्त प्रावस्था सॉलिड हो। इसके एग्जांपल्स हमारे को डेली लाइफ में देखने को मिलते हैं। परिक्षिप्त अवस्था ठोस और परिक्षेपण माध्यम द्रव होने पर अथवा ठोस द्रव में होने पर जो कोलोइडल विलयन बनता है उसे हम सोल कहते हैं। सोल बनाने की कुछ विधियाँ होती हैं। फर्स्ट, द्रव स्नेही सोल बनाने की विधियाँ। द्रव स्नेही पदार्थ परिक्षेपण माध्यम के संपर्क में आने पर शीघ्रता से कोलोइडी अवस्था में चले जाते हैं, अतः द्रव स्नेही सोल पदार्थ को केवल उपयुक्त द्रव यानी परिक्षेपण माध्यम में मिलाकर के हिलाकर व गर्म करके आसानी से बनाए जा सकते हैं, जैसे कि जिलेटिन, स्टार्च, गोंद आदि पदार्थों को केवल जल के साथ गर्म करने पर ही कोलोइडी विलयन का फॉर्मेशन हो जाता है।
द्रव विरोधी सोल बनाने की विधियाँ। द्रव विरोधी सोल परिक्षेपण माध्यम के संपर्क में आने पर आसानी से कोलॉइडी अवस्था में नहीं जाते हैं, अतः इनको बनाना काफ़ी कठिन होता है। पदार्थ के कणों को तोड़ करके इसलिए हम दूसरा काम करते हैं, दूसरे तरीके से इसको बनाते हैं। पदार्थ के बड़े कणों को तोड़कर कोलॉइडी आकार के बना लेते हैं, तो उसे परिक्षेपण विधियों के नाम से जाना जाता है। और दूसरी संघनन विधियाँ, उसमें आणविक आकार के कणों को संयोजित करके कोलॉइडी आकार के कणों का बनाना। फर्स्ट हम बात करते हैं परिक्षेपण विधियों की, डिस्पर्शन मेथड की। इस विधि में क्या करते हैं, बड़े साइज़ के कण, पिंड या कण होते हैं, उनको परिक्षेपण माध्यम और प्रॉपर स्टेबलाइज़र की उपस्थिति में उपयुक्त विधियों द्वारा, डिवाइसेस द्वारा कोलॉइडी आकार के कणों में विघटित किया जाता है और स्टेबलाइज़र उनके अंदर डाल दिया जाता है, जो बने हुए कोलॉइडी विलयन को स्थायी रखता है, उसको संगुणित नहीं होने देता, उसका अवक्षेपण नहीं होने देता। परिक्षेपण कराने की कुछ विधियाँ देखिए निम्न है। फर्स्ट है यांत्रिक परिक्षेपण। परिक्षिप्त किए जाने वाले पदार्थ को सामान्य विधियों द्वारा बारीक पीस लेते हैं और इसे परिक्षेपण माध्यम में निलंबन कर स्थूल वो बना लेते हैं, विलयन बना लेते हैं। इस निलंबन को अब के हम कोलॉइडल चक्की में से गुजारते हैं। इसमें कोलॉइडल चक्की क्या होती है, इसमें मेटल के 2 पार्ट होते हैं। ये चक्की वैसी होती है जैसे हम नॉर्मली आटा पीसने वाली चक्की देखते हैं घरों में, दुकानों पे, जहाँ पे हम गेहूँ को पिसवा के आटा बनवा के लाते हैं। जो इसमें भी 2 पार्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पे मेटल के बने हुए पार्ट होते हैं जो एक दूसरे के निकटतम संपर्क में होते हैं, विपरीत दिशाओं में उत्पन्न तेज गति से घूमते हैं। इन पार्टों के बीच में से गुजरने पर निलंबन के कण कोलॉइडी आकार के कणों में टूट जाते हैं और विलायक से मिलकर कोलॉइडी विलयन बना लेते हैं। इस विधि से हम काली शाही, पेंट, दंत मंजन, रंग, वार्निश आदि बनाते हैं। दूसरा है विद्युत परिक्षेपण या ब्रेडिंग आर्क विधि। इस विधि से ये एग्ज़ाम में पूछी जाती है। ब्रेडिंग आर्क विधि इम्पोर्टेंट है, ब्रेडिंग आर्क विधि के नाम से ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस विधि में हम क्या करते हैं, धातुओं के कोलॉइडी विलयन बनाते हैं। इस तरीके से जिस भी धातु का कोलॉइडी विलयन बनाना होता है, उसके दोनों इलेक्ट्रोडों के को बहुत ही ठंडे पानी में रख कर के इनके बीच में इन दोनों को आपस में अटैच किया जाता है, टच किया जाता है, जिससे इनमें स्पार्किंग होती है और मेटल के जो कण होते हैं, मेटल पिघल करके स्पार्कल के रूप में निकलती है, जो कि ठंडे पानी में होने के कारण तुरंत ही सॉलिड स्टेट में चली जाती है और इससे मेटल के कोलॉइडी साइज़ के कण यहाँ पे आ जाते हैं। नेक्स्ट मेथड है पेप्टीकरण या पेप्टन। इस विधि में हम क्या करते हैं, ताज़ा अवक्षेपित पदार्थ के अवक्षेपों में से उपयुक्त विद्युत अपघट्य विकर्मकों की थोड़ी सी मात्रा मिलाकर उनको कोलॉइडी अवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, फेरिक हाइड्रोक्साइड के ताज़ा अवक्षेप को फेरिक क्लोराइड की विलयन में साथ हिलाने पर फेरिक हाइड्रोक्साइड कोलॉइडी अवस्था में चला जाता है तथा गहरे लाल भूरे रंग का कोलॉइडी विलयन प्राप्त होता है। इस प्रकार एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के अवक्षेप में तनु HCl की थोड़ी सी मात्रा मिलाने पर उसका कोलॉइडी विलयन प्राप्त होता है। साथ ही हम ये कह सकते हैं कि किसी ताज़ा अवक्षेपित पदार्थ का उपयुक्त विकर्मक द्वारा कोलॉइडी कणों के रूप में परिक्षेपण पेप्टीकरण कहलाता है। ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, पेप्टीकरण क्या होता है। जो अभिकर्मक किसी अवक्षेप को पेप्टीकृत करता है उसे ही पेप्टीकारक कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें कि फेरिक क्लोराइड का तनु विलयन पेप्टीकारक है और इसके अंदर फेरिक हाइड्रोक्साइड का ताज़ा अवक्षेप डालने पर कोलॉइडी सोल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो जाता है। संघनन विधियाँ। संघनन विधियों में हम क्या करते हैं, छोटे साइज़ के कणों को आपस में जोड़कर कोलॉइडी साइज़ के कणों में परिवर्तित करते हैं। इसके लिए कौन कौन से प्रोसेस काम में लिए जा सकते हैं, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।